बात है 1956 की। कानपुर में एक सर्ववैदिक शाखा सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय काशी की विद्वान पंडित श्री लाला बिहारी मिश्र और भक्त राम शरण दास के बीच पुनर्जन्म को लेकर बातचीत हो रहा था। दोनों में मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बहुत चर्चा हो रहा था। तब लाला बिहारी ने राम शरण जी से एक घटना की जिक्र करते हैं, जिसकी सच्चाई को उन्होंने खुद देखा था। उत्तर प्रदेश के शकलडिया स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर उत्तर में प्रभुपुर नाम का एक गांव है। उस गांव में भागरी नाम की एक मुस्लिम महिला रहती थी, जो कांच की चूड़ियाँ बेचने वाली मुस्लिम मनिहार की पत्नी थी। एक बार उनकी पड़ोस में एक लड़की बीमार हो गई। इसे सुनकर भागरी उससे मिलने गई थी, पर वह से घर लौटते ही उल्टा भागरी की मौत हो गई थी, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। क्योंकि भागरी एक मुस्लिम की पत्नी है, इसलिए नियमों के अनुसार उसे दफनाने के लिए जंगल के किनारे कब्रिस्तान में लेकर एक गड्ढा खोदा गया। भागरी का शरीर एक कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन जब उसे कब्र के अंदर बिस्तर पर ले जाया जा रहा था, तब वो एकदम अचानक से हिलने लगी। उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए कहा। जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसका सिर पहले जैसा नहीं था। सिर पर एक त्रिशूल का निशान दिख रहा था, जैसे कि किसी ने त्रिशूल को गर्म करके उसके सिर पर निशान लगा दिया हो। उसके बाल भी थोड़े जले हुए थे। इसके बाद जब तक भागरी जीवित था, उसके सिर पर जले हुए बाल और त्रिशूल का निशान वैसा ही रहा। जब कोई इसका वजह पूछता तो कहना था कि मैं पूरी तरह स्वस्थ था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। उस दिन अचानक 2 आदमी मेरे सामने आए और मुझे पकड़ कर ले गए। जहाँ वो मुझे ले गए थे, मैंने देखा कि बहुत से लोग एक साथ मिलकर कोई सभा कर रहे थे, और सामने एक सुंदर व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठा, उसके शरीर प्रकाशमान था। वो ऊर्जावान आदमी ने उन 2 आदमियों को धमकाया जिन्होंने मुझे पकड़ लिया था। वो उन दोनों से कहा, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? इसकी मृत्यु की समय नहीं हुआ अभी, इसकी आयु अभी 14 वर्ष शेष है। मैंने तुमसे उस लड़की को लाने को कहा जो इसकी पड़ोस में बीमार पड़ी है। ये लड़की तो बहुत दुष्ट है, ये अपनी 2 बेटियों की मौत देख के दुख भोग कर 14 वर्ष बाद मरेगा। तुमने इसे व्यर्थ में चोट पहुँचाई है। अब एक काम करो, इसके सिर पर एक त्रिशूल का निशान लगा दो, ताकि ये यहाँ पर आने की बात को याद रख सके और शेष जीवन में पाप करने से बच सके। तब उन्होंने त्रिशूल जलाकर मेरे सिर पर निशान बना दिया और मेरे बाल जला दिया। भागरी नाम की उस महिला ने जो 4 शब्द कहे, वो सच साबित हुआ था। जब वो जीवित हुआ था, उसी समय उसके पड़ोस की बीमार लड़की का मौत हो गई थी। उनकी मुख पर लगाया गया त्रिशूल के निशान आजीवन था। 14 वर्ष के अंदर उसकी आंखों के सामने उनके 2 बेटी की मौत हो गई थी। 14 वर्ष जीवित रहने के बाद उसकी भी मौत हो गया था। तो क्या दोस्तों, इसे सुनकर आप सब पुनर्जन्म के ऊपर बिलीव करना चाहेंगे? पुराणों से लेकर आधुनिक समय में भी पुनर्जन्म को लेकर कई प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा, जो उनका मूल स्वरूप है। आत्मा को जानने की इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। आत्मा के साक्षात्कार हेतु योग, ज्ञान, भक्ति आदि पद्धतियाँ प्रचलित है। इसका आविर्भाव प्राचीन काल में हुआ है। ऋषियों ने स्वयं को जानकर अपने जन्मांतर के ज्ञान को भी प्राप्त की और पाया कि उनके कई जन्म थे। स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये पहले था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। सब कुछ सुनने के बाद आप पुनर्जन्म के ऊपर आपका क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह इंडियन फिलोसफी से जुड़े वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें।